बार खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और अजीजों, आज जिस कलाम के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे, जिस विषय को लेकर आज हम आए हैं, वो विषय है खुदा की खोज। गॉड इज सर्चिंग। परमेश्वर, खुदा की खोज मतलब हम खोजने वाले नहीं, हम तो खोज ही रहे। बहुत सारे संदेश हम सुन रहे हैं, मेनी प्रीचर्स प्रीचिंग ऑन दिस पेज, सारे प्रचार हम सुन रहे, सभी बातों के ऊपर हम अध्ययन करें। लेकिन जब इस पेज के ऊपर प्रचार करना है, और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या प्रचार आज इस पेज के ऊपर होना चाहिए। प्रभु आज कौन से विषय पर इस पेज के ऊपर मुझे बात करना है, क्योंकि हमें केवल मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, तो हमें खुदा की योग्य इच्छा। वैसे प्रचार तो बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों की जरूरत के अनुसार वो रोटी भेजता है। और मुझे आपको बताने के लिए बहुत खुशी है कि आज खुदावन ने मुझे एक नया टॉपिक दिया है, और उस टॉपिक में खुदा की खोज, गॉड इज सर्चिंग। परमेश्वर खोज रहा है। किसे खोज रहा है? हमें तो बाइबल में पता है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जब उसने जक्कई के घर में जक्कई के परिवार को उसने उद्धार दिया, और जक्कई का नाम बदल दिया गया, वो अब्राहम का पुत्र हो गया। उसी अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पापियों को उद्धार देने के लिए और खोए हुओं को ढूंढने के लिए इस जहां में आया हूं। परमेश्वर यीशु मसीह का मकसद हमें यहां पे दिखता है, लेकिन उसके अलावा परमेश्वर किसे खोज रहा है? कौन खोया हुआ है? किस तरीके का व्यक्ति परमेश्वर खोज रहा है? आज की शाम के समय में आज हम 5 प्रकार के व्यक्तिमत्व को देखेंगे। अब उस 5 प्रकार के व्यक्तिमत्व या उस 5 प्रकार की जो पर्सनालिटी है, आज हमें हमारे अंदर जांचना है, क्या मेरे भीतर ये बातें हैं? अगर ये बात है तो मुझे और आपको डरने की कोई बात नहीं है। खुदावन खोजते हुए आपके पास आएगा। एक गीत हम गाया करते थे एकदम अर्ली टाइम्स में, वो खोजते खोजते आया, मुझे गले लगाया अपने, मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया। खुदावन, उसकी खोज अभी भी जारी है। स्टिल ही इज सर्चिंग समबडी। अभी भी वो किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन वो किसको ढूंढ रहा है? निश्चित वो हर एक पापी को ढूंढ रहा है, खोए हुए को ढूंढ रहा है, बराबर है। लेकिन इसके अलावा जब मैं आज प्रार्थना कर रहा था, अब ये टॉपिक में फर्स्ट टाइम प्रीच कर रहा हूं, बहुत सारे प्रचार हो चुके हैं, और अप्रैल महीने से लेके तो स्टिल आज तक हर रोज कहीं ना कहीं 2 जगह पर लाइव सेशन में हम लोग प्रचार करते हैं। काउंट करने जाएंगे तो सैकड़ों संदेश हो गए। वही घिसा पिटा बात करने के लिए परमेश्वर अगुवाई नहीं करता है। इस जीसस क्राइस्ट ग्रेस मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री जो है, इस पेज के लिए जरूरी क्या है? इस पेज के ऊपर जो भाई बहन अभी जुड़े हैं, जो जुड़ेंगे, जो देख रहे, जो देखेंगे, उनके लिए जरूरी बात क्या है? परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर किसी को तो ढूंढ रहा है। आज हम ढूंढ रहे उसको, हम उसको ढूंढ रहे, हमारी समस्याओं में उसको ढूंढ रहे, हमारी प्रॉब्लम में उसको ढूंढ रहे, बीमारी में उसको ढूंढ रहे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उसको ढूंढ रहे। और कैसे ढूंढ रहे? प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा हम खुदावन को ढूंढ रहे। लेकिन ये जो हम लोग ढूंढ रहे ना, ये सारी बातें सांसारिक बातों के लिए ढूंढ रहे, लेकिन क्या आध्यात्मिक बातों के लिए, स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए क्या हम उसको ढूंढ रहे हैं? क्या आर यू सर्चिंग गॉड अबाउट स्पिरिचुअल थिंग्स? किस बात के लिए हम खुदा को ढूंढ रहे हैं?
चलो आज हम हमारी ढूंढने वाली बात, हम रोज ही ढूंढ रहे उसको, रोज ही उसको पुकार रहे, लेकिन परमेश्वर बाइबल में 5 प्रकार के व्यक्तिमत्वों को ढूंढ रहा है। ये शायद 5 प्रकार के व्यक्तिमत्व, ये 5-fold मिनिस्ट्री भी हो सकती है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। परमेश्वर कौन है वो पहला व्यक्ति जिसको वो ढूंढ रहा है? आज उस व्यक्ति को, उस व्यक्तिमत्व को, उस पर्सनैलिटी को आज अपने आप में देखो। अगर नहीं है वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जीवन के अंदर वो व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी दुनिया की भूल भुलैया में, संसारिक बातों में हमारे भीतर एक पर्सनैलिटी होती है जो खुदा को भाती है, उसको हम भूल जाते हैं। अब ये थोड़ा सा रियलिटी बेस के ऊपर मैसेज है, क्योंकि बहुत सारी मैसेजेस आजकल केवल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस, हीलिंग, प्रोफेसीज, यही सब बातों में मनुष्य फंसा हुआ है। और आज जो अस्तित्व है, अस्तित्व के बारे में रियलिटी बेस पे आज सुनने वाले, बोलने वाले बहुत कम लोग दिखाई पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग जुड़े हुए वो इस मैसेज को आप शेयर कर सकते हो, ताकि और हमारे जो भाई बहन है वो खुदा की खोज आज शुरू है। सनातन समय से वो खोज रहा है, शायद वो खोज रहा है, हमारे पास भी आया होगा खोजते खोजते, लेकिन शायद उसे जो चाहिए वो हमारे जीवन में ना होने की वजह से शायद वो हमें ओवरटेक करके आगे चला गया होगा, शायद हमारे घर को ओवरटेक करके आगे गया होगा। लेकिन आज वो चाहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं। आज परमेश्वर को इस तरीके से हम सामने जाएंगे और कहेंगे, खुदावन देख मैं यहाँ हूं। जैसे हम गीत गाते हैं ना, ये गीत में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। क्या आज ये गीत हमने गाया होगा? लेकिन खुदा जिस व्यक्ति को ढूंढने को आता है, क्या उस व्यक्ति के गुण, वो 5 स्वभाव, वो 5 प्रकार का व्यक्तिमत्व क्या मेरे भीतर है? तो आइए हम उस पहले व्यक्तिमत्व को ढूंढते हैं। क्या है वो पहला व्यक्तिमत्व? तो उसके लिए अगर आपकी बाइबल है तो आप निकाल सकते हो आइज़ाया 59, यशायाह नबी का किताब, उसका 59 अध्याय और वचन 15 और 16। गौर से सुनो, यशायाह नबी का किताब अध्याय 59 और वचन 15 और 16। यहाँ पे एक पहला व्यक्ति जिसको परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो 15 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, शुरुआत नहीं कर रहा है, हाँ यस, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वो शिकार हो जाता है। ओके, यह देखकर यहोवा ने बुरा माना, क्योंकि न्याय जाता रहा। आज कहा है न्याय? अन्यायी जो सत्य के ऊपर विजय हो रहा है, अन्यायी व्यक्ति शान से जीवन जी रहा है, धर्मी व्यक्ति कहीं ना कहीं आज सफरिंग कर रहा है, धर्मी व्यक्ति कहीं ना कहीं समस्या में। लेकिन मुझे आपको बताना है, भजन संहिता 34:19 कहता है, धर्मी को बहुत कष्ट होता है लेकिन खुदावन उसको छुड़ाता है। आमीन। आज न्याय नहीं दिखता है, सत्य कहीं पर भी नहीं है। आगे वो कहता है, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं है और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं है। तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है, उसको अचंभा हुआ है। परमेश्वर सरप्राइज है यहाँ पे, वो अचंभा हो गया। अब वो कहता है न्याय नहीं दिख रहा है, सत्य से चलने वाले कोई नहीं दिख रहा है, सत्य मार्ग में चलने वाला कोई नहीं दिख रहा है। सब भटक गए हैं, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर को ये अमेज, वो अचंभित हो गया। अब वो कहता है विनती करने वाला कोई नहीं है। नंबर 1, आज की शाम खुदावन आप में और मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा है कि जो विनती करने वाला हो, इंटरसेसर, प्रार्थना करने वाला। क्यों विनती करने वाला क्यों चाहिए? क्योंकि आज दुनिया में न्याय नहीं रहा, सत्य मार्ग की निंदा हो रही है,
सत्य को दबाया जा रहा है, सत्य से विहीन लोगों को किया जा रहा है, ट्रूथलेस, और सत्य के विरोधी बन गए हैं। इस हालात में खुदावन एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। अब वो व्यक्ति शायद मुझे देखने वाला आप या मैं, आज खुदावन को हम ये कहना चाहिए कि खुदावन तेरी खोज खत्म कर दे। मैं हूं वो व्यक्ति, मैं हूं व्यक्ति। अब आज गीत के द्वारा कहोगे, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां, मैं यहां हूं प्रभु। जैसे सैमुअल छोटा बच्चा था, उसको पता नहीं चला कि कौन आवाज देगा, लेकिन जब एली ने उसको कहा कि तू क्या है, बोल प्रभु, बोल यहोवा, सुनता तेरा दास। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। में इस आर्थिक समस्या में भारत का हर एक राज्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झुलस रहा है, हर एक जिला झुलस रहा है, हर एक जो रिमोट एरिया है, जो भी एरिया है, आज कहीं ना कोई, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास पहनने को नहीं है, किसी के जीवन में नाना प्रकार की समस्या है। इन परिस्थितियों में आज मैं और आप चर्चा कितनी बात की कर रहे हैं, हम न्यूज के ऊपर कितनी चर्चा कर रहे हैं, हम आपस में कितनी बातचीत कर रहे हैं, हम बहसबाजी कितनी कर रहे हैं, और हम विनती कितनी कर रहे हैं, इसके ऊपर खुदावन देख रहा है। बाइबल कहता है विनती करने वाला कोई दिखा नहीं, खुदा को अचंभा हुआ, तब वो कहता है कि मैंने अपने भुजबल से उद्धार किया, मैंने अपने भुजबल से उद्धार किया। आज खुदा को कहो, प्रभु वो भुजबल मुझे बना, वो विनती करने वाला भुजबल मैं बनना चाहता हूं। मेरी विनती मैं आज तेरे सामने लेकर आता हूं। मैं मेरे भारत देश के लिए दुआ करता हूं, मैं महाराष्ट्र के लिए दुआ करता हूं, मैं आंध्र के लिए दुआ करता हूं, तमिलनाडु के लिए दुआ करता हूं, पंजाब के लिए दुआ करता हूं, राजस्थान के लिए, बिहार के लिए, एमपी के लिए, यूपी के लिए, ओडिशा के लिए, मैं सारे हमारे भारत देश के हर एक राज्य के लिए विनती करता हूं। और परमेश्वर, जैसे 2 इतिहास 7:14 में तूने हमसे कहा है, मेरा नाम जिन लोगों को दिया गया है, अगर वे लोग दीन होकर अपने दुष्ट मार्गों से फिरेंगे, मेरे दर्शन के खोजी होकर मुझसे दुआ करेंगे, तो मैं उनके देश से सारी बीमारी को, मरी को, महामारी को निकाल दूंगा, और मैं तुम्हारे देश को मैं चंगा करूंगा, जो का त्यों कर दूंगा। लॉर्ड विल हील आवर लैंड when we started intercession prayer। जब हम उस विनती वाली प्रार्थना में चलेंगे, जब हम विनती करेंगे। आज विनती करने वाले बहुत लोग कम है, आज न्याय करने वाले लोग बहुत आ गए हैं, दोष दिखाने वाले लोग बहुत आ गए हैं, सभी सरकार के बारे में बात करने वाले, आज जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके ऊपर बात करने वाले, नाना प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आज बहुत सारी मसीह संगठना खुल रही है, मसीह सेना बन रही है, ये उठ रहा है वो सेना बना रहा है, ये उठ रहा है वो सेना बना रहा है। अर्ली चर्चेस को जाकर देखो, उनके पास कोई सेना नहीं थी, उनकी पहचान क्या थी? उनको भले ही जेल में डाला जाता था, भले वो जंगलों में रहते थे, भले वो गड्ढों में जीवन जीते थे, जंगलों में ऐसे इस जगह पे रहते थे, लेकिन उनकी पहचान ये थी कि ये पहली कलीसिया विनती करने वाली थी। इसीलिए जिनके पास कोई मीडिया नहीं थी, जिनके पास कोई धन दौलत नहीं थी, जिनके पास कोई लग्जरी जोन नहीं था, जिनके पास हेलीकॉप्टर और फ्लाइट नहीं थी, लेकिन ऐसे ही लोगों के द्वारा सारी दुनिया में सुसमाचार फैलाया गया, क्योंकि ऐसे ही लोग थे जिन्होंने अपनी बुरी हालात में, अपनी बुरी सिचुएशन में, उन्होंने खुदा के साथ संगति करके विनती करने का काम बंद नहीं किया था। इसीलिए परमेश्वर पहले उस व्यक्ति को ढूंढता है जो अपने जीवन में विनती करने में समय बिताता है। बहुत सारे लोग कमांडिंग प्रेयर कर रहे, बहुत सारे लोग अथॉरिटी से प्रार्थना कर रहे, अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं अथॉरिटी से प्रार्थना करो, निश्चित, आई एम एग्री विथ यू, बट वेयर इज इंटरसेशन? परमेश्वर पहले उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो विनती की प्रार्थना कर रहा है। एक गीत बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, मेरे शहर को, मेरे गांव को तू चंगा कर। आज क्या मैं वो दुआ कर रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे वो गीत गा रहे, मेरे शहर को तू चंगा कर, मेरे गांव को चंगा कर, यीशु मेरे परिवार को तू चंगा कर, मेरे पड़ोसी को चंगा कर।
कोरोना वायरस से जो लोग हॉस्पिटल में मर रहे उनको चंगा कर। क्या आज वो इंटरसेशन प्रेयर हम करेंगे? आज खुदावन वो पहला व्यक्ति ढूंढ रहा है। क्या वो आपके अंदर है, मेरे अंदर है? यू शुड एनालाइज योरसेल्फ। आज हमें वो व्यक्ति ढूंढना होगा। अगर वो नहीं है तो उसको जिंदा करना होगा, अब उसको तैयार करना होगा कि आज दानियेल के जैसे घुटनों पर आकर आज हम परमेश्वर के साथ दुआ करें। हमारे लिए नहीं, आज दुनिया के लिए परमेश्वर चाहता है। कोई चाहिए जो विनती करे, जो आज न्याय के लिए, सत्य के लिए दुआ करे। ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है। क्या वो ढूंढने वाला परमेश्वर, उसकी तलाश तुम्हारे और मेरे पास आकर खत्म हो सकती है? यीशु आज भी ढूंढ रहा है, केवल वो पापियों को उद्धार देने के लिए और भटके हुओं को वो ढूंढने के लिए नहीं आया है। तो आज वो चाहता है कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो आज विनती करता है। आज बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिजीवी लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उपवास और प्रार्थना के साथ अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए दुआ कर रहे हैं? खुदावन उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है। आज ये लोग नहीं दिख रहे। आज जो वो आ रहा है, ऑनलाइन में आ रहा है, कोई भी आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, कुछ भी हीलिंग मिरेकल्स की बात कर रहा है, भविष्यवाणियां कर रहा है, मुझे वो नहीं बताना है। परमेश्वर पहला व्यक्ति ढूंढ रहा है जिसकी एक पहचान है, जो खुदा के साथ समय बिताता है, जो खुदा के साथ अलग जगह पर वो अपना एक पर्सनल टाइम बिताता है, जो खुदा के पास विनती करता है, आंसुओं के साथ दुआ करता है देश के लिए। यिर्मयाह के जैसे वो परमेश्वर के पास वो विनती करता है कि मेरे देश को दया कर। आज वो विनती करने वाले लोग कहां गए? प्रचारक बहुत हो गए। बाइबल कहती है आप सब लोग उपदेशक मत बनो। आज जो वो उठ रहा है, जिसको थोड़ी बहुत ज्ञान आ रही है, वो बात कर रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। लेकिन सवाल मेरा है, तुम जितनी बात करते हो क्या आप उतनी दुआ करते हो? ये बहुत ही कड़वा सच है आज मसीहत का। दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्या आज मेरे जीवन में मैं कितना समय मेरे खुदावन को देता हूं और विनती करता हूं? आज हमें फास्टिंग और प्रेयर के साथ वो विनती करने वाली व्यक्ति चाहिए। मुझे दुनिया का लेन देन नहीं है। मेरी बीवी करती है नहीं करती, मेरा पति करता है नहीं करता है, मेरे बच्चे करते हैं नहीं करते। मुझे पहले मुझे देखना है, क्या मैं करता हूं? क्या मैं उसके धर्मराज का खोजी हूं? क्या मैं वो विनती करने वाले इंटरसेसर हूं? बाइबल कहती है यशायाह 59:16 में खुदा को अचंबा हुआ। अचंबा कब होता है? ही अमेज, नोबडी इज देयर। वहां पे कोई नहीं था, लेकिन खुदा को आज कहेंगे प्रभु उस वक्त कोई नहीं दिखा, लेकिन आज मैं हूं यहां, मैं हूं यहां, मैं हूं यहां, मैं हूं यहां। क्या जब कहेंगे खुदावन, ये ऐसे नबी के टाइम पे तुझे अचंबा हुआ, लेकिन आज से तुझे अचंबा नहीं होगा। मैं, मेरा परिवार यहोवा की इबादत करेंगे। मैं और मेरा परिवार यहोवा की प्रार्थना करेंगे। मैं और मेरा परिवार यहोवा की स्तुति आराधना करेंगे। क्या आज हम ये कहेंगे? क्या जब उस खुदावन को ये कहेंगे कि हाँ खुदावन आज तुझे अचंबा होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मेरा परिवार है। प्रभु हम विनती करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए। हम नाइट प्रेयर करेंगे, हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे, हम पर्सनल प्रेयर करेंगे, हम फैमिली प्रेयर करेंगे, हम चर्च प्रेयर करेंगे। हम विनती करने वाले लोग बनेंगे, क्योंकि विनती सुनने वाला खुदावन कल, आज और युगान युग एक समान है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। ये पहली खोज। दूसरी खोज यह बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हम यहेजकेल नबी का किताब, बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 22 एंड वर्स 30, 22 अध्याय और वचन 30। यहां पे दूसरी व्यक्ति को ढूंढ रहा है परमेश्वर। मेरे पास समय बहुत कम है, 15 से 20 मिनट में मुझे ये खत्म करना है, तो आप आपका बाइबल निकाल कर पढ़ सकते हो। यहेजकेल 22:30 में बाइबल कहती है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। ऐसा मतलब कैसा मनुष्य ढूंढना चाहा? आगे पढ़ते हैं। जो बाड़े को सुधारे। वाओ, मैं बहुत ब्लेस होता हूं। जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। यहां पे दो पर्सनैलिटी ढूंढ रहा है खुदावन, दो प्रकार के लोग। पता है आपको दो प्रकार के लोग कौन?
नंबर 1, यहां पे बाड़े को सुधारने वाला, बाड़ा दीवार को सुधारने वाला। अब ये कौन सा बाड़ा सुधार, अगर कोई चीज सुधारनी है इसका मतलब वो चीज टूटी हुई है। गौर से सुनो मेरी बात को, सुधारना या रिपेयरिंग का काम वहां पर ही होता है जहां पे कुछ बिगड़ा हुआ है। फिर बिगड़ा हुआ क्या है? आज के डेट में भी मसीहत बिगड़ी हुई है, आज के डेट में क्रिश्चियनिटी बिगड़ी हुई है। आज कोई चाहिए सुधारने वाला। क्या तुम और मैं उस बाड़े को सुधारने वाले लोग बनेंगे? फिर बाड़ा टूटा है तो कहां पे टूटा है, उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में हम जाएंगे तो यहां पे 28 वचन में आपको समझेगा कि बाड़ा क्यों टूटा हुआ है। कौन सा बाड़ा टूटा हुआ है? यहां पे स्पिरिचुअल वॉल टूटी हुई है, मसीहत की आत्मिक दशा की दीवार टूटी हुई है। किस तरीके से टूटी हुई है ना, उसको हम देखेंगे। उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। कच्ची लेसाई मतलब कच्चा चुना, चुना चुना। जब कोई पुराने जमाने में जब कोई दीवार बनाई जाती थी, जैसे यरीहो की दीवार थी, भारी भक्कम दीवार थी, उस दीवार को बनाते वक्त उसके अंदर वो लेसाई मतलब चुना यूज किया जाता था। लेकिन यहां पर जो चुना है ना, ये अलग है। यरीहो की दीवार में पक्का चुना लगाया जाता था, प्रॉपर चुना लगाया जाता था। लेकिन यहां पे दिया है उनके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है। उन भविष्यवक्ता या उन सेवकों का दर्शन पाना झूठा है। आगे दिया गया है, यहोवा के बिना कुछ कहे वे यह कहकर झूठी भावी बोलते हैं कि प्रभु यहोवा यह कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते हैं और पराया धन छीनते हैं, वो दीन दरिद्रों को पीसते हैं और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। इसीलिए वो कहता है, आज जो मसीहत में जो गड़बड़ियां चल रही है, आज मसीहत में जो बिजनेस आ गया है, आज मसीहत में जो दिखावटी काम हो रहा है, आज मसीहत में जो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रचारक आ गए हैं, आज मसीहत में जो मनुष्य संतुष्टि का काम किया जा रहा है, आज मसीहत में पश्चाताप का संदेश देना बंद कर दिया है, आज मसीहत में उद्धार के बारे में बोलना बंद कर दिया है, आज मसीहत में न्याय के बारे में बोला नहीं जाता है। आज ये सब बनावटी कामों की जगह पर आज जब उस जगह पर प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग एंड ग्रेस ये टीचिंग्स आ गई है। आज जो मसीहत की जो सेवकाई की शुरुआत की गई थी, जिसकी नींव हमें बाइबल कहती है, नंबर 1 रिपेंटेंस, नंबर 2 सैल्वेशन, नंबर 3 जजमेंट। दिस इज द फंडामेंटल टीचिंग ऑफ अर्ली चर्चेस। ये मसीहत की जो पहली की कलीसिया थी, प्राचीन कलीसिया का जो बुनियादी नींव थी, प्राचीन कलीसिया का जो फाउंडेशन था, वो फाउंडेशन पश्चाताप, उद्धार और न्याय के ऊपर संदेश था। लेकिन आज बाड़ा टूटा हुआ है, आज मसीहत का बाड़ा टूटा हुआ है, आज क्रिश्चियनिटी की दीवार टूटी हुई है, आज जगह जगह पर लोगों के विश्वास पे दरार आ चुकी है, आज जगह जगह से लोग टूटे फूटे हुए हैं। लेकिन खुदावन आज ढूंढ रहा है नंबर 2 का व्यक्ति कौन है, उस बाड़े को सुधारेगा, कौन है उस दीवार का मेंटेनेंस करेगा, कौन है उस दीवार को सुधारेगा, कौन है जो लोगों को सही दिशा में खुदावन के पास लाएगा। ढूंढ रहा है। मुझे देखने वाले सेवकों कान खोलकर सुनो, आज परमेश्वर उन सेवकों को ढूंढ रहा है कि जो लोगों को सही शिक्षा देकर, सही ज्ञान देकर, सही प्रचार करके यीशु के चरणों के पास लेकर आए। परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजने के पीछे का मकसद क्या है? पवित्र आत्मा इस दुनिया में भेजने का पीछे का मकसद यही है कि उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोगों को यीशु के चरणों के पास लेकर जाए। पवित्र आत्मा 3 बातों के लिए भेजा गया है और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा पाप के बारे में, न्याय के बारे में और धर्म के बारे में एहसास दिलाता है, जो यूहन्ना 16:8 में लिखा है। क्या आज मेरी सेवकाई के द्वारा अगर कोई व्यक्ति यीशु के पास अगर आकर्षित नहीं होता है तो मेरी सेवकाई केवल एंटरटेनमेंट है। आज बाड़े को सुधारने वाले लोगों की आज परमेश्वर को बहुत आयत से जरूरत है। He is very eager। वो बहुत बेइंतहाई से वहां पे वो ढूंढ रहा है, कौन है क्या ऐसा व्यक्ति, कौन है क्या ऐसा व्यक्ति। वो कहता है कि मुझे नहीं मिला। यहेजकेल नबी के जमाने में वो कहता है मुझे बाड़े को सुधारने वाला व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन आज कहो प्रभु मैं हूं यहाँ, मैं सुधारूंगा,
मुझसे हो सके मुझसे बन पड़े, मैं विश्वास की दीवार जिन जिन लोगों की टूटी हुई है, जो लोग बिखरे हुए, जो तितर बितर हुए, ऐसे लोगों को तेरे रास्ते पर लाने के लिए, मैं मसीहत की जो बाड़ा टूटा हुआ है ना, उस बाड़े को सुधारने के लिए मैं हो सके उतना प्रयत्न करूंगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ दे दे। पवित्र आत्मा सामर्थ अभी सुसु हु अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है, अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ ले लो। और जिनका बाड़ा विश्वास का टूटा हुआ है, कितने तो भी लोग बैकस्लाइड हो गए, कितने लोग तो भी तितर बितर हो गए, कितने लोग बहक गए, उनका जीवन का विश्वास का बाड़ा सुधारने के लिए आज खड़े हो जाओ और खुदावन को कहो, खुदावन मैं यहां पर हूं, तुझे अचंबा करने की जरूरत नहीं, मैं सुधारने के लिए तैयार। आइज़िया नबी ने जब आवाज सुना, आइज़िया 6 अध्याय में, मैं किसके लिए भेजूं, तब आइज़िया कहता है प्रभु मैं हूं यहां, मुझे भेज। आज कहो, प्रभु कहता है बाड़े को सुधारने वाला कोई है क्या? आज अपने घर से ऊंचे आवाज में कहो, इस कमेंट्स बॉक्स पे टाइप करके लिखो, प्रभु मैं हूं यहां, मुझे भेज, मैं जाऊंगा बाड़े सुधारने के लिए, मैं जाऊंगा बाड़ा सुधारने के लिए। आर यू रेडी? तैयार हो आप? आज बहुत दुनिया की बातों के लिए इंसान बहुत तैयार है, लेकिन आज बहुत बड़ी समस्या मसीहत में विश्वास की नींव टूटी हुई है, विश्वास का बाड़ा टूटा हुआ है, उसको बनाएगा कौन? ऊपरी ऊपरी मरम्मत करके कुछ होने वाला नहीं है। इंसान के अंदर परमेश्वर का डर चला गया है, वो आज्ञाधारक ओबीडिएंट स्पिरिट चला गया है। हम केवल नाम के मसीह ठहराए गए हैं। अभी नाम के मसीहो काम के मसीह बन जाओ। इसलिए आज कहो कि प्रभु मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा बाड़ा सुधारने। तीसरी व्यक्ति वो ढूंढ रहा है इसी वचन में, यहेजकेल 22:30 में वहां पे लिखा गया है कि देश के नाके में मेरे सामने कौन खड़ा रहेगा। वाओ देश के नाके में मेरे सामने कौन खड़ा रहेगा? हम जिस भारत देश में रहते हैं ना, उसके नाके में खुदावन आपको अब मुझे देखना चाहता है। अब वो नाका कहा है? आपके घर में जहां पर आप घुटनों पर आकर अपने देश के लिए दुआ करोगे, मेरे सामने कौन खड़ा रहेगा? आज सवाल है, आज यीशु मसीह का लोग हैं जो उसके सामने हियाव के साथ खड़े रहेंगे। हाँ प्रभु मैं तेरा बच्चा हूं। मैं जब सामने खड़े होने की बात आती है ना, मूसा आता है, सडनली मूसा आके खड़ा हो जाता है। मूसा को जब जब परमेश्वर जब गुस्सा होता था, इस्राएल मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा होता था, खुदावन कृपा कर, दया कर, करुणा कर, इन लोगों को क्षमा कर, ये तेरे लोग हैं खुदावन। लोग सारे दुनिया के लोग नाम रखेंगे, खुदावन मैं तेरे सामने खड़ा हो गया हूं, अगर तू इनको सजा देता है ना तो जीवन के पुस्तक से मेरा नाम मिटा दे। हाँ, ऐसा व्यक्ति चाहिए, मूसा की नहीं। क्या मैं वो खड़ा होने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे अंदर वो जील है? मेरे अंदर क्या वो जील है कि मैं नाके में परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाऊं? थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज मूसा के लाई कौन खड़ा रहेगा? मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहता है, एक व्यक्ति है जो रोज खुदा के सामने उसके स्थान में जाके खड़ा रहता है, और वो अच्छे काम के लिए नहीं। बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य के 12:10 में, दोष लगाने वाला दुष्ट लूसीफर अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए बाप के पास जाके दोष लगाता है। वो रोज जाके दोष लगाता है, देख तेरा ये दास, देख तेरी ये दासी, देख तेरा ये विश्वासी, देख कहा जा रहे। लेकिन मुझे आज आपको बताना है, वो रोज खड़ा रहता है दोष लगाने के लिए। क्या आज हम खड़े रहेंगे हमारे खुदा को हमें देखकर फक्र महसूस होने के लिए? क्या हम खड़े रहेंगे उसके सामने? परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में खड़ा कौन रहेगा? अगर आप भजन संहिता 15 और 24 में अगर पढ़ेंगे जाकर, कौन खड़ा रहेगा उसके स्थान में? जिसके हाथ शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसकी जुबान शुद्ध है, जो धर्म मार्ग से चलता है, वही खड़ा रह सकता है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं वहां खड़ा हूं, मेरी ये पोजीशन है, मेरी वो पोजीशन है। लेकिन सवाल ये है, आज अगर यीशु मसीह आता है ढूंढते हुए, कौन उसके सामने खड़ा रहेगा? कौन खड़ा रहेगा? इसलिए खुदावन यीशु मसीह जल्द आ रहा है। आज हमारी तैयारी क्या है? कोई पढ़ाई कर रहा है कि ताकि मैं उस मुकाम में जाके खड़ा हो जाऊं, कोई बिजनेस कर रहा है कि मैं उस मुकाम पे बिजनेस में खड़ा हो जाऊं। लेकिन क्या आज यहां पे हम विचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह के सामने क्या मैं खड़ा हो सकता हूं? आज तुम्हें और मुझे
बहुत गहराई से सोचना होगा। ये तीसरा व्यक्ति परमेश्वर ढूंढ रहा है। यहेजकेल 22:30 में तीसरा व्यक्ति वो ढूंढ रहा है। अब ये तीसरा व्यक्ति कौन है पता है? जो खुदा की हुजूरी में खड़ा रह सके। बहुत हो गए, अभी पास्टर के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो, अभी अगुए के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो, लीडर्स के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दो। परमेश्वर आज चाह रहा है, मुझे देखने वाला हर कोई, जिस भी उम्र का व्यक्ति हो, आप शायद बुजुर्ग हो, आप मिडिल एज के हो, आप टीन एज के हो, आप जवान हो, आप कोई भी हो, खुदावन आज पुकार रहा है मेरे सामने। देश के नाके में आज देश की जो समस्या है, देश का बाड़ा जो टूटा हुआ है, उस परिस्थिति में मेरी हुजूरी में कौन है माइका लाल जो दुआ के लिए मेरे सामने मूसा के जैसे खड़ा रहेगा? कौन खड़ा रहेगा? मूसा के बारे में बाइबल कहती है जब जब भी यहोवा परमेश्वर क्रोधित होता था तब तब मूसा उसके सामने खड़ा होता था और दुआ करता था और कहता था, हे पिता परमेश्वर दया कर, अगर तू उनका नाश करेगा ना तो जीवन के किताब से मेरा नाम मिटा दे। वाओ, कहां गए खड़े रहने वाले? परमेश्वर के भवन में खड़े रहने वाले लोग कहां गए? उसकी हुजूरी में खड़े रहने वाले लोग कहां गए? आज मुझे जवानों को सवाल पूछना है, आप आपके दोस्तों के साथ कितना समय खड़े रहते हो और आप अपने खुदावन के सामने कितना समय खड़ा रहते हो? आज मुझे आपको बताने के लिए कोई भी दुख नहीं हो रहा है। आज हमारी मसीहत की जो जवानी है या हमारे मसीहत की जो यूथ है वो दुनिया के संसारिक बातों में खड़े हैं, बहुत कम है, हाथ की उंगली पर गिनने जैसे वो खुदा के सामने खड़े हैं। केवल चर्च में आकर गिटार लेकर या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाकर हम उसकी आराधना करते, मतलब ये खड़े होना नहीं है। ये तो हमें दी गई एक जिम्मेदारी है, खुदा के सामने खड़े रहना, मतलब स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जरूरी ये बात है। ये तीसरी खोज, क्या मैं वो हूं कि परमेश्वर को कहेंगे खुदावन मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा, दिन में, दोपहर में, शाम में, रात में, जब जब भी मूसा को खुदावन बुलाता था। बाइबल कहीं पर भी ये लिखती नहीं है कि जब परमेश्वर ने पुकारा मूसा गया नहीं। बाइबल कहती जब भी परमेश्वर पुकारता था, अब्राम को बीच रात में बुलाता था, अब उसको तारे दिखाता था, अब्राम उठ के खुदा के सामने खड़ा होता था, इसहाक खड़ा होता था, याकूब खड़ा होता था, मूसा खड़ा होता था, पतरस खड़ा होता था। इसीलिए इन लोगों ने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, इसलिए खुदावन ने उनको बहुतायत से इस्तेमाल किया। दिस इज नाउ आवर टाइम। हमारे पास टाइम नहीं कहते कुछ लोग, वी आर ऑल बिजी पीपल। हम बहुत बिजी है, हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। एक समय आएगा उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, तब वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहने की नौबत ना आए तो आज का दिन है, उद्धार का दिन है। पश्चाताप करो और उसके सामने खड़े हो जाओ और कहो, हे पिता मुझ पर दया कर। यह समय है उसके सामने खड़ा। आपको कहां खड़ा रहना है? सीट ऑफ मर्सी, जिसे बेमा सीट कहा जाता है हिब्रू में, मर्सी सीट के सामने आने का है या जजमेंट सीट के सामने आने का है? थ्रोन ऑफ मर्सी और थ्रोन ऑफ जजमेंट, कौन से थ्रोन के सामने जाना है? वो जजमेंट के थ्रोन के सामने जाने से पहले आज उस थ्रोन ऑफ मर्सी, दया के आसन के सामने आओ और कहो मुझ पापी पर दया कर। मैं आज से तेरी हुजूरी में खड़ा रहने के लिए तैयार है। जब भी तू पुकारेगा मैं दुआ करने के लिए, इंटरसेशन करने के लिए, बाड़ा सुधारने के लिए, मैं लोगों के लिए विनती करने के लिए तेरे सामने खड़ा रहूंगा। हमको याजक की ये वंश में लाया गया है, जो हमें 2 पत्र 2:9 में लिखता है। वी आर रॉयल प्रिस्ट। हर एक रॉयल प्रिस्ट का यह कर्तव्य है कि उस महायाजक की जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी के अनुसार खुदा की हुजूरी में खड़ा हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 मिनट बचे मेरे। आगे जब हम चलते हैं नए नियम में आएंगे। अभी नए नियम में परमेश्वर और 2 लोगों को ढूंढ रहा है। पुराने नियम में 3 लोगों को ढूंढ रहा है। नंबर 1 विनती करने वाला, नंबर 2 बाड़े को सुधारने वाला, मसीहत को सुधारने वाला, और नंबर 3 वहां पे दिया है परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला, बिफोर द थ्रोन ऑफ मर्सी। और अभी चौथा और 5वां व्यक्ति हम देखेंगे, जो हमें यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 23, यूहन्ना का 4 अध्याय वचन 23 में क्या कहता है? परंतु वह समय आता है, मतलब भविष्यवाणी के स्वरूप में, वरन
अब भी है, वर्तमान में, भविष्य में आता है, वर्तमान में, आज इसी वक्त 4:55 इसी वक्त आता है। और आगे दिया है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। अब यहां पे चौथा व्यक्ति कौन है पता है? ये चौथा व्यक्ति है सच्चा भक्त। आप भक्त हो या सच्चे भक्त हो, यू आर वर्शिपर और ट्रू वर्शिपर। आपको जांचना होगा। आजकल आराधना करने वाला व्यक्ति मतलब कोई कैसियो बजा रहा है, कोई ड्रम सेट बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई अच्छे गले से गा रहा है, इसे आराधना नहीं, ये आराधना का एक पार्ट है। लेकिन आराधना करने से पहले आपको और मुझे एक सच्चा भक्त बनना होगा। एक सच्चा भक्त होना चाहिए। और सच्चा भक्त दुनिया जानती है हम सच्चे भक्त है, असली भक्त है क्या नकली भक्त है। शुनेम से जब भी एलिशा नबी जाया करता था, शुनेम वासिन उस स्त्री ने देखा और उसको जान पड़ा कि ये कोई परमेश्वर का सच्चा पवित्र भक्त है। इसीलिए उसने एलिशा को बुलाकर खाना खिलाया और उसको रहने के लिए, उसकी सुविधा के लिए उसने एक कोठी भी बनाई। हालेलुया। आज सच्चे भक्त बहुत कम है। आज चर्च में स्वर्गदूत दिखते हैं लेकिन घर में महाभूत बन जाते हैं। चर्च में स्वर्गदूत और घर में महाभूत। आज एक्टर भक्त बहुत आ गए दुनिया के सामने, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जहां जाए वहां अलग खेल। आज वो सच्चा भक्त वो ढूंढ रहा है। क्या वो सच्चा भक्त मैं हूं, आप हो? आज खुदा को कहो, खुदावन तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं। तू जब भी आएगा ना तो मेरे अंदर ये बनावटी भक्त नहीं दिखेगा, मेरा जीवन एक बनावटी भक्त नहीं दिखेगा, तो मेरा जीवन तुझे एक जेन्युइन वर्शिपर के जैसा, एक जेन्युइन उपासक तुझे दिखेगा। ऐसा भक्त वो ढूंढ रहा है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हम मनुष्य है ना, हम केवल है ना टैलेंटेड आराधक ढूंढते। मैं पास्टर हूं और हमारी तो इच्छा रहती कि मेरे चर्च में एक अच्छा टैलेंटेड आराधक हो, अच्छे कॉर्ड्स बजाने वाला, एकदम मस्त गले के साथ आराधना करने वाला, मस्त कलीसिया को एकदम आनंदित करने वाला, नचाने वाला, आनंद करने वाला। लेकिन ये दुनिया की स्टाइल है बाबा। खुदा की स्टाइल क्या कहती है? वो कहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से सच्चा आराधक, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। मुझे देखने वाले वर्शिपर होंगे या देखेंगे, आप कान खोल के सुन लो। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने से, अच्छे गले से कोई आराधक नहीं होता है। अच्छे जीवन से पहले आराधक बन जाओ, अच्छा जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, एक जेन्युइन भक्त बनो। नए नियम में खुदावन दो लोगों को ढूंढ रहा है, सच्चे भक्त को और सच्चे आराधक को। पुराने नियम में 3 लोगों को ढूंढ रहा है, जो विनती कर सके, बाड़े को सुधार सके और उसके सामने खड़ा हो सके। अब ये 5 बातें, पुराने नियम की 3 बातें, विनती करने वाला, सुधारने वाला, खड़ा रहने वाला, पुराने नियम में भक्ति करने वाला और आराधना करने वाला, ये 5 लोग, ये 5 बातें आप में और मेरे अंदर आएगी ना तो ये 5-fold मिनिस्ट्री बन जाएगी। अगर मैं विनती करता हूं तो अपोस्टलिक मिनिस्ट्री एक्टिवेट होंगी। अगर मैं बाड़े को सुधारता हूं तो मेरे अंदर प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री आ जाएंगी। अगर मैं खुदावन के सामने खड़ा रहता हूं तो मेरे अंदर इवांजेलिक मिनिस्ट्री आ जाएंगी। अगर मैं खुदा के सामने सच्ची भक्ति करता हूं तो मेरे अंदर पास्टरल मिनिस्ट्री आ जाएंगी। अगर मैं परमेश्वर के डर में एक सच्ची आराधना करता हूं तो मेरे अंदर टीचिंग मिनिस्ट्री आ जाएगी। ये 5-fold मिनिस्ट्री। आज चाहते हो ये 5-fold मिनिस्ट्री? क्या आज आप विनती करने वाले बनना चाहते हो? क्या आप बाड़े को सुधारने वाले बनना चाहते हो? दुनिया में बहुत भूले भुलाए की टॉपिक आ गई है, बहुत गलत गलत टीचिंग्स आ गई है, लेकिन आज धन्य वे लोग जो इन हालात में खुदा के कलाम पर चलते हैं, जो किसी के भरमाने वाले, मेनी डिसीवर इन क्रिश्चियनिटी। आपको पहचानना होगा असली और नकली को। आपको पहचानने के लिए किसी 5 पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप आपके घर में घुटने टेको, खुदा के सामने खड़े हो जाओ। जो मूसा जो कहता है मैं बात नहीं कर सकता हूं, वही मूसा ने बात किया और समंदर 2 हिस्से में बंट गया। वही मूसा ने बात किया, चट्टान से पानी आ गए। वही मूसा ने बात किया, आसमान से मन्ना आ गया। वही मूसा जो खुदा के सामने, ये सेंटर में आता है, खड़े रहना सेंटर में आता है। आज खुदावन ढूंढ रहा है कौन खड़ा रहेगा, कैसे खड़ा रहेगा। हमने बहुत प्रचार सुने आज तक, चंगाई के प्रचार,
भविष्यवाणियां हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी की आई होंगी, करोड़ों रुपए की आएंगी, लेकिन ये बातें तुम्हें खुदा के सामने खड़े नहीं रखेंगी। वही व्यक्ति खुदा के सामने खड़ा रह सकता है जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके हाथ शुद्ध है, जो धर्म मार्ग से चलता है, जो अपने जीवन में उसकी महिमा करता है, वही उसके सामने आ सकता है। आज अपने आप को सवाल पूछो, आज यीशु मसीह अगर सामने आता है, क्या हम वी आर डिजर्व टू स्टैंड बिफोर हिम? अगर हम उस लायक है, अगर हमारा मुक्तिदाता आज रात अगर हमारे सामने आता है, क्या हम उसके सामने खड़े रहेंगे? आज हमको सोचना होगा। मेनी पीपल्स डू नॉट गेट डिवाइस बाय मेन फोकस ऑन गॉड। आज हमको देखना होगा जीसो, क्या मेरा फोकस सही है? खुदा उन 5 लोगों को ढूंढ रहा है। मैं फिर से बताना चाहता हूं। नंबर 1, आप लिखना चाहते हो वचन लिख लो, यशायाह 59:16, आइज़ाया 59:16, जो विनती करने वाला। दूसरा खोज यहेजकेल 22:30 में बाड़े को सुधारने वाला, और इसी 22:30 में परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला। यूहन्ना 4:24 में सच्चे भक्त, और उसी वचन में 5वीं खोज है सच्चे आराधक, जो आत्मा और सच्चाई से। भले आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, नो प्रॉब्लम। आज के कितने आराधक है जो बाइबल जानते? पुराने नियम में आपको मैं बताना चाहता हूं, दाऊद के पास जो वर्शिप ग्रुप था ना, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। एक इतिहास का अगर आप 25 अध्याय और 1 से 7 वचन पढ़ेंगे तो दाऊद के वर्शिप टीम में 288 पीपल्स थे, जिसमें 3 वर्शिप लीडर थे, आसाफ, यदुतून और हेमान। और ये लोग सभी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाकर अलग अलग प्रहर में, फर्स्ट शिप, सेकंड शिप, लास्ट शिप में वो आराधना करते थे। और इनके जो लोग थे, ये लोग आराधना इस तरीके से करते थे, वो लोग वचन भी बोलते थे। आज कितने आराधक है जिनको गिटार के कॉर्ड्स पता होगा, जिनको कैसियो के पीस पता होगा, जिनको गाने के अच्छे अच्छे स्वर पता होगा, लेकिन बहुत सारे जिनको आज बाइबल के किताबें पते नहीं है। उनको सफनिया का किताब निकालने को बताओ तो ढूंढने के लिए आधा घंटा जाएगा, वो इंडेक्स में जाकर ढूंढेंगे। ये बहुत बुरी बात है। केवल आराधना गाने से नहीं होता है, आराधक वो है। आराधना ये शब्द बाइबल में तब आया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन्होंने इसहाक को मोरिया पर्वत पे बलिदान के लिए लेकर गए थे, तब वहां पे कहा कि मैं और बेटा जाकर आराधना करके आता हूं। आराधना मतलब अपने जीवन का सैक्रिफाइस। क्या मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं? क्या मैं टैलेंट्स दिखा रहा हूं? मैं केवल गिफ्ट दिखा रहा हूं? खुदावन गिफ्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, खुदावन फ्रूट में इंटरेस्टेड है। यू हैव फ्रूट। जॉन द बैप्टिस्ट कहता है फल दे दो, नहीं तो जड़ में कुल्हाड़ी रखी हुई है, ये पेड़ जड़ से ही काट दिया जाएगा, अब उठा के अग्नि में डाल दिया जाएगा। उस अंजीर का पेड़ का उदाहरण यीशु मसीह ने दिया। 3 साल, 3 बार आता है 3 साल मालिक, लेकिन अंजीर के पेड़ को अंजीर नहीं आते। वहां पे मालिक कहता है कि महाराज इतने साल रहने दो, मैं इसके चारों ओर से मिट्टी निकाल कर खाद डालता हूं, अगर फल नहीं आया तो इसको जो करना है आप कर दो। क्या आज वो 3 साल क्या है पता है? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। शायद आप बचपन में हो, टीनेजर हो, आज ही खुदा को फल दे दो। अगर आप जवान हो, इस जवानी में खुदा को फल दे दो। अगर आप बुढ़ापे में हो, शायद पूरी जिंदगी काम करने में गई है, इस बुढ़ापे में तो भी फल दे दो, ताकि आपको न्याय के सिंहासन के सामने नहीं तो दया के सिंहासन के सामने खड़े रहने का आपको मौका मिल जाएगा। हालेलुया। खुदावन चाहता है ये 5 लोग आज कब अपने दिल पे हाथ रख के, प्रभु मैं विनती करने वाला, मैं बाड़े को सुधारने वाला, मैं तेरे सामने खड़े रहने वाला, मैं एक सच्चा भक्त और सच्चा आराधक बनूंगा। आज तैयारी करो, बहुत जरूरी है बात। आप ढूंढ रहे हो लेकिन केवल सांसारिक बातों के लिए, लेकिन खुदावन आप में ढूंढ रहा है वो व्यक्ति जो उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। है क्या ऐसा कोई? कितने तो भी ऐसी महान हस्तियां है जो प्रार्थना प्रेयर वॉरियर्स जिनको कहा जाता है। पंजाब में आज जो रिवाइवल आप देख रहे हो ना, उसके पीछे एक मिशनरी का बड़ा हाथ है जिसका नाम है जॉन हाइड। वो रात भर रस्तों पे आकर, स्ट्रीट पे जाकर वो प्रेयर वॉक करता था, लोगों के लिए, जिलों के लिए, गांव के लिए दुआ करता था। और जहां जहां पर उसने दुआ किए ना, आज उन गांवों में बड़ी बड़ी कलीसिया खड़ी है। क्यों? जॉन हाइड ने विनती करने के लिए खुदा के सामने खड़ा रहता था, इसलिए पंजाब में एक रिवाइवल को हम देखते हैं। हालेलुया। आज आपको बहुत जरूरी है। मेरा टाइम खत्म हुआ है।
खुदावन आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे। अगर यह वचन आपको छुआ है, आपको एहसास दिला रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं अभी मुझे तैयारी करनी होगी, तो आज तैयार हो जाओ और एक शुरुआत करो ताकि खुदावन आपको बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।